गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य को अपन पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण को अपन ने पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो विद्युत बल लगता है उसका मान शून्य होता है तथा उसके अलावा वो सरल रेखा में न होने के कारण उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसको अपन ने नाम दिया था बल आघूर्ण, जिसको अपन टौ से लिखते हैं बल आघूर्ण। उसी प्रकार अपन आज द्विध्रुव पर घूर्णन में कार्य को अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं। यह है एक समान विद्युत क्षेत्र E। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें एक द्विध्रुव रखा है AB। A पर माइनस क्यू आवेश है, B पर प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर फोर्स लगता है माइनस क्यू ई और प्लस क्यू आवेश पर इस पर फोर्स लगता है प्लस क्यू ई। द्विध्रुव की यहां जो दिशा है, द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। P की डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, द्विध्रुव की जो दिशा है, दोनों एक ही है। तो अपन ने जो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा है उसे 0 डिग्री के कोण पर रखा है, या कहें कि 0 डिग्री पर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र के समांतर अपन ने इसको रखा। यहां पर इसकी जो स्थिति है वो 0 डिग्री पर है। यदि इसको थीटा कोण से विस्थापित किया जाए, यदि इसको अपन घुमा करके इसकी स्थिति को बदल दें, यहां पर A डैश और ये B डैश, थीटा कोण से घुमाने पर इसकी स्थिति में परिवर्तन करें या थीटा विस्थापन देकर के इसकी स्थिति में परिवर्तन लाए तो इसमें जो किया गया कार्य है उसकी गणना अपन करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB को रखा गया है जिसको थीटा कोण से विस्थापित करके AB से A डैश B डैश स्थिति में लाया जाता है। उससे पहले अपन लिखेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है, जब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसे अपन बलाघूर्ण कहते हैं। जो क्या करता है? जो द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। कौन करता है? बलाघूर्ण करता है। तो लिखते हैं, जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर या द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को
द्विध्रुव को जो क्या करता है, द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इस बल युग्म को बल आघूर्ण या बलाघूर्ण टो कहते हैं। इस बलाघूर्ण को इसे बलाघूर्ण कहते हैं। तो बलाघूर्ण क्या कार्य करेगा, जब द्विध्रुव को थीटा कोण से विस्थापित किया जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको घुमा करके इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। माना AB द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। माना AB द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसे थीटा कोण विस्थापित करके थीटा कोण से विस्थापित करके A डैश B डैश स्थिति में लाया जाता है, अपन ने रखा AB पर, द्विध्रुव को कहा रखा AB पर, जहां इसकी दिशा क्या है, A से B की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इसको थीटा कोण से विस्थापित करके अपन ने क्या किया, इसको A डैश B डैश स्थिति पर अपन ने इसको लेकर के आ गए, इसको घुमाया और A डैश B डैश स्थिति पर अपन लेकर के आ गए। द्विध्रुव या कहेंगे किसी समय या किसी क्षण द्विध्रुव पर थीटा कोण पर बलाघूर्ण टो हो तो बराबर क्या होगा, तो बराबर क्या होता है, PE या P क्रॉस E या कहें PE साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से आया, जब अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण को पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि विद्युत जो बल है Fe का मान है वो क्या था, माइनस QE प्लस Q आवेश पर कितना बल है, प्लस QE, तो ये क्या है, 0। तो ये जो बल है विद्युत बल है, जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है।
लेकिन ये जो बल है एक सरल रेखा में न लगने के कारण इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसको अपन नाम देते हैं बलाघूर्ण। और वो बलाघूर्ण तो जो होता है वो क्या होता है, इस दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर बल QE गुणा उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, ये यहां से जो इसकी लंबवत दूरी आई वो अपन ने निकाली थी 2a sin थीटा। और Q इंटू 2a को अपन क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तो यहां से क्या आता है, टो बराबर PE sin थीटा, या टो बराबर क्या आ जाता है, P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो यहां से एक इसको थीटा कोण से विस्थापित करने पर इस पर जो बलाघूर्ण होगा वो क्या होगा, PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब आगे देखते हैं कि द्विध्रुव को डी थीटा यदि अल्फांश विस्थापित करने में किया गया कार्य अपन निकाल लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करके के अपन इसका कुल कार्य निकाल लेंगे। तो यदि इसको डी थीटा विस्थापन देने में किया गया कार्य dw हो तो dw बराबर क्या होगा, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन बल कौन सा लग रहा है, बलाघूर्ण, गुणा विस्थापन। इसको कोणीय विस्थापन, अपन ने इसको थीटा कोण से घुमाया है तो क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। तो dw बराबर बलाघूर्ण क्या है, टो इंटू डी थीटा। कितने एंगल पर निकाल रहे हैं, डी थीटा पर। तो जब अपन ने इसको डी थीटा अल्फांश विस्थापन देकर के इसको घुमाया तो कार्य क्या मान लिया अपने, अल्फांश मान लिया dw। अब dw बराबर टो का मान क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से PE sin थीटा डी थीटा, PE sin थीटा डी थीटा। अब इसका दोनों को तरफ यदि इंटीग्रेशन कर दे तो अपने पास कुल कार्य है वो आ जाएगा, कि जो इसको थीटा कोण से विस्थापन देने में जो कार्य किया जाएगा वो अपने पास आ जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन PE sin थीटा डी थीटा, sin थीटा डी थीटा। अपन ने इसको 0 डिग्री पर रखा है तो 0 डिग्री से थीटा कोण तक इसको घुमाया है, तो इसकी जो लिमिट रखी जाएगी वो क्या रखेंगे, मान ले थीटा 0 से अपन ने घुमाया इसको थीटा 1 तक, थीटा 0 से थीटा 1 तक घुमाया है। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w बराबर P और E ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर अपन लिख सकते हैं। तो PE इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 0 से थीटा 1 तक। w बराबर PE sin थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यहां से थीटा 0 से थीटा 1 इसकी लिमिट है। इसमें यदि लिमिट रखेंगे वो कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो PE इंटू माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस, और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा 0, कॉस थीटा
जीरो, cos थीटा जीरो आ गया। यदि थीटा जीरो बराबर 0 डिग्री है तो cos थीटा जीरो बराबर 0 या cos 0 डिग्री बराबर 1 लिखते हैं। cos 0 डिग्री बराबर 1 आ गया, तो यहां क्या रखेंगे, यहां से W बराबर PE इंटू माइनस cos थीटा 1 प्लस cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, PE इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। ये क्या जाता है, इसको थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य अपने पास आ गया। ये क्या गया, अपना कार्य आ गया जब इसको 0 डिग्री से थीटा कोण पर विस्थापित किया गया है। अब यदि अपन इसको 0 से 90 डिग्री तक विस्थापित करें तो क्या रखेंगे, थीटा का मान यहां कर क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। यदि अपन इसको 0 से 180 डिग्री तक रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 180 डिग्री यहां पर रख देंगे। तो दो केस अपन यहां देखते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर PE इंटू 1 माइनस PE इंटू 1 माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर PE, तो किया गया कार्य क्या आ गया, PE आ गया। यदि केस सेकंड देखें अपन, केस सेकंड क्या है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो cos या कहें cos 180 डिग्री बराबर क्या होता है, -1, तो W बराबर क्या आ जाएगा, PE इंटू 1 माइनस cos 180 डिग्री, और ये क्या है, -1, तो यहां लिखेंगे W बराबर PE, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2PE, W बराबर 2PE। तो जब 0 से थीटा कोण पर अपने इसको विस्थापित किया तो किया गया कार्य क्या है अपने पास, W बराबर PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। जब इसको 0 से 90 डिग्री तक विस्थापन दिया जाएगा तो किया गया कार्य क्या आएगा अपने पास, W बराबर PE, और जब 0 से 180 डिग्री तक विस्थापित किया जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2PE कार्य अपने पास आ जाएगा। तो ये था अपना कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य को अपन ने निकाल लिया। ये इसको अल्फांश विस्थापन दिया, अल्फांश विस्थापन में दिया गया जो कार्य है वो क्या हो गया, टो डी थीटा। टो की वैल्यू अपने पास PE sin थीटा है, और विस्थापन कितना दिया आपने, डी थीटा दिया। अल्फांश विस्थापन के लिए किया गया कार्य अल्फांश, तो DW बराबर टो डी थीटा। यहां से टो की वैल्यू PE sin थीटा इक्वेशन फर्स्ट से अपन यहां लिख चुके हैं। तो PE sin थीटा डी थीटा, DW है अल्फांश कार्य है। कुल कार्य निकालने के लिए अपन ने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अपन ने यहां कर दिया। लिमिट क्या रखी कि 0 डिग्री से थीटा तक रख दी, या थीटा 1 जिसको अपन ने मान लिया, तो थीटा 0 से थीटा 1 तक। PE कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos थीटा। जब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो अपर लिमिट माइनस cos θ1, ये माइनस इसके साथ है, और फिर माइनस एक फॉर्मूले के साथ आ गया, और इसके साथ ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस cos θ0। यदि θ0 को अपन 0 डिग्री मान लें यहां से तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, PE माइनस cos θ1 प्लस 1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, PE इंटू 1 माइनस cos θ। यह था अपना विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का थीटा कोण से विस्थापित देने पर किया गया कार्य। अब अपन देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी अपन ने पढ़ा कि द्विध्रुव के द्वारा घूर्णन में किया गया कार्य, अब पढ़ेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या है, एक ए बी द्विध्रुव रखा है, ये ए, ये बिंदु बी। ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू ई लगेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी रखा है, तो इस पर जो अपनी स्थितिज ऊर्जा है इसको थीटा कोण से विस्थापित देने की, वो अपन इसकी गणना करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि एक द्विध्रुव ए बी, एक द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई विद्युत बल तथा प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई, माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई और प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई विद्युत बल कार्यरत है, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यदि अपन माइनस क्यू आवेश के कारण किया गया जो कार्य है वो निकालें, तो कैसे निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश पर बल और विस्थापन क्या लेंगे कि द्विध्रुव के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपनी 2a है, तो कार्य बल गुणा विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा, माइनस क्यू आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W हो तो क्या होगा, W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा विस्थापन, माइनस क्यू
आवेश पर बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर क्या होगा, माइनस क्यू ई गुणा 2a। विस्थापन कितना, 2a माइनस क्यू ई। माइनस क्यू आवेश पर बल कितना है, माइनस क्यू ई। तो माइनस क्यू ई गुणा विस्थापन आ गया 2a। तो यहां से क्या लिखेंगे, W बराबर अपन P को क्या लिखते हैं, Q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से क्या लिखेंगे कि दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसको अपन P से लिखते हैं। तो Q इंटू 2a, इसको क्या लिखेंगे P, और ये क्या है E माइनस PE। तो W बराबर क्या आ गया, PE अपने पास आ गया। इस कार्य को, इस माइनस क्यू आवेश द्वारा किए गए कार्य को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखा जा सकता है या संचित किया जा सकता है। तो इस कार्य को या माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखा जा सकता है या संचित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः U बराबर माइनस पीई, U बराबर माइनस पीई। इसको यदि अपन U1 मान ले तो U बराबर माइनस पीई। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास कि माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या है, उस आवेश पर बल और उसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन ने विस्थापन के रूप में यहां लिया है। तो W बराबर माइनस क्यू ई गुणा 2a। तो माइनस क्यू ई, तो Q इंटू 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, PE लिख सकते हैं, P के रूप में लिख सकते हैं। तो P इंटू ई, यही कार्य किसके रूप में लिखा जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको अपन ने U1 बराबर माइनस PE लिख दिया। अब यदि इसको थीटा कोण से विस्थापित किया जाए तब इसका जो किया गया कार्य है, जो अपन ने अभी निकाला है, क्या था W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर 1 माइनस PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब आया, जब इसको थीटा कोण से विस्थापित किया गया। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो अपन ने अभी इसको निकाला है। जब इसको थीटा कोण से विस्थापित किया, 0 से थीटा कोण पर विस्थापित किया, तो इसका कार्य क्या आया था अपने पास, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपने पास आया था। अब इस थीटा कोण से विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, इसको अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, इस कार्य को या थीटा कोण से विस्थापित करने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा
के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः इसको u1 माना, इसको क्या मान लेंगे u2 बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वेशन 2। PE बराबर u2 बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुल कार्य क्या होगा या कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी u1 प्लस u2 के रूप में। तो द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगी u1 प्लस u2। तो u1 क्या है माइनस PE और u2 क्या है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो u बराबर माइनस PE प्लस PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये u1 है, ये u2 आ गई। इसको अंदर अपन गुणा करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा माइनस PE प्लस ये PE 1 से गुणा होकर PE, फिर PE माइनस कॉस थीटा से गुणा होकर माइनस PE कॉस थीटा। तो ये माइनस PE ये प्लस PE कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा u बराबर माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। ये आ गई अपनी द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा। या इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं u बराबर cos थीटा है तो cos थीटा को अपन किस रूप में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा माइनस P डॉट E आ गया। अब यहां से यदि इसको अपन थीटा का मान रखें, यदि अपन 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री पर क्या आ जाएगी u बराबर माइनस PE आ जाएगी, u बराबर माइनस PE आ जाएगी, जो क्या होगी इसकी स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। स्थायी संतुलन की अवस्था ऐसे होगी कि 0 डिग्री पर P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, भाई यहां पर P की डायरेक्शन क्या है A से B की ओर है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रखी है वो भी A से B की ओर ही है। तो दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने का है 0 डिग्री का है। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। यदि यहां पर अपन 90 डिग्री रखें तो 90 डिग्री पर AB क्या होगा इस प्रकार होगा, AB यहां P क्या होगा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। तो 90 डिग्री पर जाकर के द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी कि जब इसको विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी शून्य होगी। और जब 180 डिग्री पर होगा तो इसकी अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी। वहां क्या होगा कि जो P की डायरेक्शन है वो B से A की ओर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो A से B की ओर होगी। तो अपन 3 केस है, उन 3 केस को अपन देखते हैं। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा u बराबर माइनस PE cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE, u बराबर माइनस PE। तो ये क्या होगी, ये द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। क्या होगी स्थायी संतुलन की
अवस्था या स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। यहां पर P और E की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही होगी। यहां से ये E की डायरेक्शन है और ये ही क्या है, P की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इसका मध्य का जो कोण है वो क्या है, 0 डिग्री है। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 पर क्या होता है, 0 होता है। तो u बराबर माइनस PE cos 90, तो u बराबर क्या होगा, 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर 0। कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। कि जब ये 90 डिग्री पर होगा, द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पर होगा, तो क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, शून्य होगा। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, u बराबर माइनस PE cos 180। cos 180 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1। तो यहां से u बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस PE, u बराबर PE आ गया। और ये वाली जो अवस्था है ये क्या होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी। क्या होगी, अस्थायी संतुलन की स्थिति या अवस्था, अस्थायी संतुलन की स्थिति। यहां क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी, लेकिन द्विध्रुव की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी। और ये तो क्या है, A से B की ओर है, लेकिन द्विध्रुव की जो दिशा है वो B से A की ओर होगी, B से A की ओर होगी। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये वाली जो अवस्था है वो अस्थायी संतुलन की अवस्था इनके मध्य होगी। तो ये था अपना बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और इसके कार्य की गणना भी अपन यहां कर चुके हैं, जो आया था अपने पास W बराबर PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।